दोस्तों नमस्कार। मैं आपका भाई प्रमोद सम्राट आपके अपनी रंगपुर एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे सिंप्लीफिकेशन और हमने सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 1, 2 पढ़ लिया था। आज हम पार्ट 3 डिस्कस करने जा रहे हैं और पार्ट 3 में यानी कि पार्ट 1, 2 में हमने कुछ क्वेश्चंस लेंथी क्वेश्चंस होते हैं जिनको शॉर्ट फॉर्म में हम कैसे कर सकते हैं हमने वो सीखा था। अब दोस्तों आज प्रश्न हम करने जा रहे हैं जो कि सूत्र मेथड प्रश्न होते हैं। जैसे आपने अलजेब्रा में सूत्रों को पढ़ा होगा। देखिए दोस्तों सूत्र पढ़ा होगा आपने a माइनस बी का यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। दोस्तों क्या होता है हमारा, ये होता है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और प्लस का 2ab। और दोस्तों होता है आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। और दोस्तों हमारा a प्लस बी का दोस्तों आप एक काम कीजिए, इसको बाद में लिखेंगे। दोस्तों एक होता है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ब्रैकेट में a माइनस बी। और दोस्तों होते हैं a प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। दोस्तों एक होता है a माइनस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3ab और a माइनस बी। क्या होता है a माइनस बी। एक सूत्र होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है हमारा a माइनस बी ब्रैकेट में और सेकंड ब्रैकेट में होता है हमारा a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और प्लस का ए भी। एक होता है a प्लस का ए क्यूब प्लस का बी क्यूब बराबर दोस्तों होता है एक a प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का ए बी। और दोस्तों सूत्र होते हैं आपके a प्लस बी का होल a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस के 2bc प्लस 2ca। दोस्तों एक होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस के 3abc। दोस्तों ये सूत्र होता है। तो दोस्तों हम जो आज टॉपिक करने वाले हैं सरलीकरण का वो सूत्र डिपेंडेंट है। और दोस्तों अधिक से अधिक दोस्तों इसमें जो सूत्र दोस्तों काम आते हैं वो दोस्तों ये 3-4 सूत्र दोस्तों काम आते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। और दोस्तों फिर दोस्तों आज काम आते हैं आपके ये वाले, यानी कि यही सूत्र आपके जो भी मतलब मेन सूत्र हैं वो ये वाले काम आने वाले हैं आपके लिए। दोस्तों ये और ये सूत्र तो में से कोई भी का यूज में आ सकता है, लेकिन अधिक से अधिक सूत्र यूज जो होते हैं वो ये होते हैं या फिर ये होता है। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं अपना सेशन। और मैं आशा करता हूँ कि ये सूत्र आपको ऑलरेडी पहले से याद होंगे और आपने अच्छे से पढ़ रखा होगा अलजेब्रा के लिए, क्योंकि अलजेब्रा की मैंने 3.5 घंटे की समथिंग क्लास डाली थी मैराथन, वो क्लास आपने देखी होगी। तो देखिए दोस्तों प्रश्न हमारा पहला और काफ़ी अच्छा प्रश्न है। दोस्तों पहले तो हम प्रश्न के लिए बिल्कुल एक बेसिक मेथड से करेंगे, फिर इस प्रश्न को हम एक शॉर्ट मेथड से 1 सेकंड में कैसे कर सकते हैं दोस्तों हम उसको देखेंगे। और दोस्तों प्रश्न दोस्तों आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। दोस्तों प्रश्न आपका है पॉइंट यानी कि 0.8 का होल स्क्वायर माइनस 0.17 का होल स्क्वायर 17 का होल स्क्वायर। और दोस्तों अपॉन में दोस्तों दे रखा है इन्होंने, अपॉन में दे रखा है इन्होंने ये दिया है 0.17
यानी 0.08 का होल स्क्वायर माइनस का दे रखा है दूसरे ब्रैकेट में 0.017 का होल स्क्वायर। दोस्तों हमें इसके बराबर दोस्तों बताना है। तो देखिए दोस्तों, आप इसमें दोस्तों इस प्रश्न को आप इजीली कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले तो हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे अपनी एक ट्रिक के माध्यम से। पहले शुरू सॉल्व करेंगे इसको बेसिक से, उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं ट्रिक से तो प्रश्न को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं इजीली। तो देखिए दोस्तों, आप इसको दोस्तों ओपन करेंगे दोस्तों, इसको आप ये देखो ए स्क्वायर है बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, आप इसको ए मानिएगा और दोस्तों इसको बी मानिएगा, इसको ए मानिएगा इसको बी मानिएगा। तो दोस्तों हमारा अभी हमने सूत्र पढ़ा था ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर हमारा होता है ए प्लस बी और दूसरी ब्रैकेट में ए माइनस बी। दोस्तों आपने देखा था ये। तो दोस्तों आप एक काम कीजिएगा, आप इसी मेथड से इसको करेंगे तो दोस्तों आपका एक ब्रैकेट में दोस्तों आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा यानी कि a प्लस बी 0.8 प्लस दोस्तों 0.8 है दोस्तों, आप यहाँ पर इसे 0.80 कर सकते हैं, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। अब दोस्तों a प्लस बी 0.17, a प्लस बी ब्रैकेट नंबर सेकेंड a माइनस बी यानी कि a माइनस बी दोस्तों पॉइंट लगा हुआ है ये, और नीचे वाली ब्रैकेट है दोस्तों, आपको इसको भी करेंगे a यानी कि 0.80। लेकिन दोस्तों याद रखना, अगर मैं आपको एक चीज़ प्रश्न कराने से पहले एक चीज़ आपको सिखा दूं यहाँ पर, क्योंकि शायद आपको मैं कंफ्यूज होगा इस चीज़ के लिए। अगर जैसे दोस्तों आपका दे रखा है 6, ये दोस्तों पॉइंट है 0.6 और 0.06 दोस्तों, इन दोनों का मतलब और अर्थ क्या हुआ, कोई बता सकता है कोई मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहूँगा कि ये 0.06 है, ये 0.06 है, इसका दोस्तों मतलब है 6 पैसे। क्या दोस्तों 6 पैसे। और दोस्तों करेंसी में पूछे किसी में पूछे तो दोस्तों इसका मतलब है 0.06, और दोस्तों इसका दोस्तों मतलब है हम दोस्तों इससे 0.06 नहीं पढ़ सकते, यानी कि दोस्तों हमारा दोस्तों अगर दोस्तों रुपए में पूछेगा तो ये जो होता है इसका होता है 0.60 यानी कि 0.60 यानी कि 60 पैसे, यानी कि इसकी हिस्सा जो है 1 रुपये में से 6 पैसे हैं और ये 1 रुपये में से 60 पैसे हैं। तो यहाँ देखिए वही इन्होंने किया है, यहाँ तो 80 पैसे हैं 17 पैसे हैं 80 और 17, लेकिन यहाँ पर कितने हैं ओनली 8 पैसे हैं प्लस यहाँ कितने हैं 0.7 ए प्लस बी और ए माइनस बी यानी कि 0.08 माइनस 0.07 यानी कि 8 पैसे। और दोस्तों अब दोस्तों आप एक काम कीजिए, इनको और इनको दोनों को आप इसको ऐड कीजिए, दोस्तों कीजिए मल्टीप्लाई। दोस्तों आप इसको इसमें से दोस्तों ऐड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 7 8 और 1 9, आपका हो गया 0.97। और सेकंड वाला दोस्तों कितना आपका हो जाएगा 3 7 में से 1 कट किया तो 6, वो भी पॉइंट आपका यहाँ आ जाएगा। यानी कि ऊपर की आपकी सॉल्यूशन आपको निकल के कितना आया। दोस्तों नीचे का देखते हैं हम, दोस्तों नीचे का कितना आपका हो जाएगा, आपका हो जाएगा पॉइंट यानी कि 8 और 7 15 1 और 1 2, यानी कि दोस्तों पॉइंट लगा है कितने के बाद। दोस्तों यहाँ पर 1 मिनट 1 सेकंड दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है यहाँ कोई मिस्टेक हो रही है दोस्तों, क्योंकि ये 0.80 है और दोस्तों आप 0.017 दोस्तों आप ऐसा करेंगे, दोस्तों आप ऐसा करेंगे दोस्तों, आप ऊपर एक 0 लगा सकते हैं तो 7901 दोस्तों, इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ 0 यानी कि 0.097 दोस्तों, ये यहाँ पर मिस्टेक हो गई। तो कितना हुआ दोस्तों, यहाँ पर ये ऐड करने पर
तो ये होगा दोस्तों 0.097। और दोस्तों यहाँ पर देखिएगा आप, यहाँ पर भी हमें क्या करना है दोस्तों, वही करना है तो हम जो यहाँ भी कर रहे थे। देखेंगे यानी कि 0.08 में से हम 0.017 को लेस करेंगे, यहाँ आप 0 बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों कितना बचेगा, 3 बचेगा दोस्तों आपका यहाँ पर। और दोस्तों यहाँ पर बचेगा 6। दोस्तों आप ये पॉइंट यहाँ लगा हुआ है, 0 लगा दीजिए। यानी कि हमारा इसका आंसर जो निकल कर आया वो डेफिनेटली दोस्तों, आप इसको ये सब क्रॉस हटा दीजिए, यहाँ ये हटा दीजिए और दोस्तों क्रॉस लगा दीजिए आप यहाँ पर, क्रॉस 0 यानी कि 0.063। आप एक काम कर सकते हैं समझ से। तो दोस्तों यहाँ पर पॉइंट लगाए 2 के बाद, यहाँ लगाए 0.3 के बाद। आप एक काम कीजिए, एक 0 बढ़ा दीजिए, यहाँ लगाए 0.2 के बाद, यहाँ लगाए 0.3 के बाद। तो दोस्तों आप यहाँ पर एक 0 बढ़ा दीजिए दोस्तों, पॉइंट से पॉइंट आपका कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे का दोस्तों। इससे दोस्तों ये वाला पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों अब आपका क्या बचा, नीचे बचा 97 और दोस्तों नीचे बचा 63। तो देखिए दोस्तों 97 से दोस्तों इसकी भाग करेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 10 बार। दोस्तों इससे भाग करेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा दोस्तों, 10 बार। और इससे हम जब इसकी गुणा करेंगे तो दोस्तों 10 दोस्तों कितना होता है, 100। दोस्तों कितना होता है, 100। और दोस्तों इसका जो करेक्ट दोस्तों आंसर है वो कितना है, 100। यानी दोस्तों आप इस प्रश्न को इस माध्यम से इजीली कर सकते थे, क्योंकि देखो आप सोचते, आप यहाँ पे ये लगाते कि ए, दोस्तों आप, मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ कि आप यहाँ पे ये लगाते a माइनस का b और a प्लस का b, क्योंकि दोस्तों ऊपर नीचे की जो डिजिट है ना वो अलग अलग दे रखी है, इसलिए आप इसको यूज़ करते तो आपको प्रॉब्लम हो सकती थी इसमें। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम, और नेक्स्ट प्रश्न में सिखाते हैं सूत्र डिपेंडेंट के हम प्रश्न को कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा दोस्तों, और मैं आशा करता हूँ ये प्रश्न आपके समझ में अच्छे से आया होगा। देखिए दोस्तों हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न अपना। नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है आपका 2.39 का होल स्क्वायर माइनस 1.61 का होल स्क्वायर अपॉन दोस्तों दे रखा है 2.39 माइनस का 1.61। यानी कि दोस्तों हम इसको इजीली कैसे कर सकते हैं, अगर हमने जो अभी किया था पहले इसको हम करते हैं एक बार अपने सूत्र मेथड, जो पहले हम इसको करते हैं अपने बेसिक मेथड से, फिर हम करेंगे सारे प्रश्न जो भी हैं हमारे, सारे प्रश्नों को हम एक सूत्र मेथड से बिल्कुल सेकंडों में हम कैसे कर सकते हैं, उसी आधार पर हम हर प्रश्न को अपने सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, तो दोस्तों हमारा ये हो गया a, ये हो गया b, यानी कि a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर बराबर दोस्तों हमारा कितना होता है दोस्तों, ये होता है यानी कि a प्लस b, a प्लस b, और दोस्तों आपका होता है a माइनस b, 39 माइनस 1.61। और दोस्तों बट्टे में आपका दे रखा है, वो दे रखा है 2.39 माइनस के 1.61। दोस्तों आप यहाँ जो दे रखा है ऊपर नीचे समान है, तो आप इससे कट कर देंगे, इसे कट कर देंगे। इसे कट करने के बाद आपका ये बचा, तो आप इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। देखिएगा इन सबको ऐड कीजिए, 9 और 1 10, 6 और 4 10, 2 और 2 4, पॉइंट लगाइए यहाँ। यानी इसका आंसर कितना बचा हमारे पास, 4 इज़ द करेक्ट आंसर। अब दोस्तों ये तो इसका ज़्यादा बड़ा सवाल नहीं है कोई ये, और ज़्यादा लंबी चौड़ी इसकी कोई थ्योरी नहीं है, लेकिन क्या है, हमें एक ट्रिक्स के सीखने से पहले हमें बेसिक भी थोड़ा प्रश्न का आना चाहिए। जैसे कि कोई भी टॉपिक हो आपका, अगर बेसिक आपका क्लियर है तो इजीली ट्रिक्स तो क्वेश्चन की बन ही जाती है, आपको पता होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न को हम ऐसे ना करके सूत्र डिपेंडेंट प्रश्न कैसे कर सकते हैं, इतनी हमें कैलकुलेशन करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। दोस्तों ये दोस्तों ए है,
ये बी है, ए है और ये बी है। तो सूत्र हमारा बन गया ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। सूत्र हमारा बन गया, सूत्र दे रखा हमारा ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर दे रखा है, और नीचे है ए माइनस बी, ये दे रखा है ना। तो इतना भी लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लगाइए ए स्क्वायर यानी कि ए प्लस बी और यहाँ ए माइनस बी, और नीचे दे रखा है आपका ए माइनस बी, ए माइनस बी। इनसे आप इसे कैंसिल कीजिए, हमारे पास क्या बचा ए प्लस बी। ए की वैल्यू दे रखी है हमारे लिए 2.39, बी की वैल्यू दे रखी है 1.61। इन सबको ऐड करने पर हमारा जो आंसर आएगा दोस्तों वो कितना आ जाएगा 4। हमें प्रश्न इस तरह से करना है और इसी तरह से हम हर प्रश्न को अपना इजीली प्रश्न बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट प्रश्न। दोस्तों प्रश्न अगला हमारा इस तरह से है 3.39 मल्टीप्लाई 3.39 माइनस के 2.61 मल्टीप्लाई 2.61 अपॉन में दे रखा है 0.78 माइनस दे रखा है आपका 7.50 और 3.75। ये दोस्तों प्रश्न दे रखा है आपका। इस प्रश्न को हम इजीली कैसे कर सकते हैं, तो अगर हम इसको बिल्कुल एक अपनी जो मेथड हम करते जा रहे हैं, अगर उस मेथड से हम करेंगे सॉल्यूशन से, तो इस प्रश्न को काफ़ी टाइम लग सकता है प्रश्न करने में। लेकिन हम जैसे प्रश्न कर रहे हैं अपने इजीली सूत्र के अनुसार, इस प्रश्न को हम उसी तरह से करेंगे। तो दोस्तों हमारा ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर अपन हमारा दे रखा है। तो आप एक काम कीजिए, ए प्लस बी और ब्रैकेट दूसरी में ए माइनस बी, और अपॉन में आप इतना जो 7 8 दे रखा है, हो सकता है घटा के आया हो सकता है जुड़ कर आया हुआ है, माइनस के आप एक काम कीजिए, इनसे इन्हें कैंसिल कर दीजिए। तो दोस्तों ये आपका होता है 375 दूनी 750। दोस्तों ये कितना हो गया आपका 2 हो गया, कितना हो गया दोस्तों 2 हो गया आपका। अब आप एक काम कीजिए, ए प्लस बी की वैल्यू लगाइए। ए प्लस बी की दोस्तों वैल्यू कितनी दे रखी है, ए प्लस बी की वैल्यू दे रखी है दोस्तों, डाट जोड़ दीजिए आप इनके लिए, ए प्लस बी डाट जोड़ देंगे हम, 9 और 1 10, 9 और 1 10, 6 और 4 10, 3 और 2 5 और 1 6 पॉइंट लगाइए दोस्तों आप यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, पॉइंट आप यहाँ लगाएंगे, गुणा आप इसमें से लेस कीजिए। अगर आप 9 में से 1 कट करेंगे 8 बचेगा, 3 में से 6 कट आपका हो नहीं सकता तो 1 कैरी इधर लेंगे, 13 में से 6 करेंगे तो बचेगा 8, पॉइंट यहाँ लगाएगा आपका। तो दोस्तों अपॉन में आपका दे रखा है 0.78 माइनस का 2, इससे ये कैंसिल। दोस्तों ये कितना है हमारा 6.00, 6 पॉइंट यानी कि 0.6 के बाद पॉइंट लगाओ तो इसका हमारा 0 का कोई महत्व तो नहीं है, तो यानी कि 6 माइनस का 2। दोस्तों आंसर दोस्तों कितना आया इसका 4। और मैं आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपके समझ में अच्छे से आया होगा, क्योंकि प्रश्न कोई ज़्यादा हार्ड प्रश्न नहीं है, प्रैक्टिस भी आपने की होगी, ऐसी बात नहीं है। और चलिए दोस्तों हम देखते हैं अपने अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना। और नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बहुत दोस्तों अच्छा प्रश्न होने वाला है आपका। अगला प्रश्न आपका 0.321 मल्टीप्लाई 0.321 और दोस्तों दे रखा है आपका माइनस के 0.179 मल्टीप्लाई 0.179 अपॉन में आपका दे रखा है 321 माइनस के 179 दे रखा है। दोस्तों ये माइनस वाला है और ये माइनस वाला है, इससे दोस्तों माइनस माइनस वाला कट जाएगा। दोस्तों आपका ए स्क्वायर
माइनस का बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी अपॉन में ए माइनस की बी। आप इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, इसको ए इसको बी, इनसे ये कैंसिल आउट। ए प्लस बी बचा हमारे पास। ए प्लस बी की ए की वैल्यू हमारी कितनी है 0.321 प्लस बी की वैल्यू है 0.179। इसको ऐड कीजिएगा, 9 और 1 10, 60, 9 और 1 10, 7 और 3 10, 3 और 1 4 और 1 5। दोस्तों पॉइंट कहाँ आएगा, पॉइंट आएगा हमारा यहाँ पर। तो दोस्तों इसका आंसर दोस्तों कितना होगा आपका दोस्तों 0.5, यानी कि इसके बाद आप 0.0 लगाइए मत लगाइए, कोई इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये दोस्तों आंसर हमारा कितना हुआ 0.500 या 0.5, इतना भी कह सकते हैं इसके लिए हम। और मैं आशा करता हूँ ये प्रश्न भी आपके समझ में अच्छे से आया होगा। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, और प्रश्न को थोड़ा चेंज करते हैं अपने हम, क्योंकि इस टाइप के हमने प्रश्न काफ़ी प्रश्न कर लिए। लेकिन हाँ, एक प्रश्न और लेते हैं इस टाइप का, फिर हम अपना प्रश्न चेंज करेंगे। क्योंकि कोई भी टाइप, अगर किसी टाइप के 2-4 से सवाल जब तक ना करो, उन्हें फिनिश ना करो, तब तक छोड़ना नहीं चाहिए उनके लिए। तो चलिए दोस्तों एक प्रश्न और देखते हैं हम, ऐसा ही अपना 2.644 प्लस 2.356। दूसरी ब्रैकेट में आपको दे रखा है, ब्रैकेट में दे रखा है आपका 2.644 माइनस 2.356 अपॉन में आपका दे रखा है, अपॉन में उन्होंने दिया है 0.288। देखिए दोस्तों ये दे रखा है आपका ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। तो दोस्तों मैंने भी आपको बताया था, ऐसे प्रश्नों में करने के लिए हम अपना सूत्र प्रयोग करते हैं। तो ए यानी कि ए प्लस बी ए माइनस बी, ये हमारा हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप एक काम कीजिए, इन दोनों को ऐड कीजिए, इन दोनों को ऐड कीजिए। हो सकता है शायद ये घटाने के बाद आया हो सकता है ये जोड़ने के बाद आया हो। तो दोस्तों आप इनको जेड कीजिए, जोड़ने के बाद तो नहीं आया होगा, 100% ये घटाने के बाद ही आया होगा। दोस्तों आप इनको ऐड कीजिए, 6 4 10, 6 4 10, 5 और 5 10, 6 और 4 10, और 2 2 4 और 1 5। पॉइंट लगाए, पॉइंट लगा दी 3 के बाद, गुणा। दोस्तों इसमें से आप घटा देंगे, यानी 14 में से 6 घटाएंगे दोस्तों 8 बचेगा आपका। 13 में से 5 घटाएंगे 8 बचेगा आपका। और 6 में अगर 5 में से दोस्तों कितना, 5 में से घटाएंगे 3 दोस्तों आपका 2 बचेगा। पॉइंट 2 में से 2 0। तो दोस्तों आपका कितना हो गया ये 0.288, इनसे ये कैंसिल आउट। तो हमारा जो आंसर कितना आया निकल के, इसका हमारा आंसर निकल के करेक्ट इसका आया, वो कितना आया 5। और 5 ही इसका आंसर क्या है, करेक्ट है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, थोड़ा प्रश्न चेंज करते हैं अपना, ऐसा ही बिल्कुल। दोस्तों प्रश्न देख रखा है आपका 941 प्लस 149 का होल स्क्वायर माइनस का 941 माइनस, दोस्तों ये प्लस है, 941 माइनस के 149 का होल स्क्वायर बटे में आपका दे रखा है 941 मल्टीप्लाई 941 प्लस 149 मल्टीप्लाई 149। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, इसकी क्रॉस आप इसके वर्क करेंगे, इसका वर्क करेंगे, तो शायद सदियों निकल जाएंगे कि फिर भी प्रश्न का आंसर आने में बहुत टाइम लग जाएगा।
तो इस प्रश्न को भी हम अपनी सूत्र मेथड से करेंगे। दोस्तों ये आपका बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर और ये बन गया आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर। और दोस्तों आपका ये बन गया ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। दोस्तों बन रहा है देखो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ए है दोस्तों आपका बन गया ए स्क्वायर और दोस्तों ये बी स्क्वायर बीच में प्लस। तो दोस्तों आप सबसे पहले इसको खोलेंगे, आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप ओपन करेंगे तो दोस्तों ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। दोस्तों इसको मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, बिल्कुल इजीली प्रश्न शॉर्ट प्रश्न तो हो गया आपका ये, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस के ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। दोस्तों इसको सॉल्व कर रहे हैं प्रश्न के लिए हम, तो हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab और दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab दोस्तों अपॉन में हमारा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। दोस्तों ये प्लस ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल आउट, ए स्क्वायर बी स्क्वायर हमारा दोस्तों क्या बचा 2a स्क्वायर प्लस के 2b स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। दोस्तों 2 हमारा इसमें से क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। जब 2 हमारा कॉमन इसमें से आ जाएगा तो हमारा बचेगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और बटे में ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, इनसे ये कैंसिल आउट। तो दोस्तों हमारा आंसर कितना बचा इसका 2, और दोस्तों 2 ही इसका क्या है करेक्ट आंसर है। इस प्रश्न को आप इजीली ऐसे कर सकते हैं, और वैसे अगर सॉल्व प्रश्न को करने बैठे तो शायद घंटे निकल जाएंगे, लेकिन प्रश्न सॉल्व फिर भी नहीं होगा। अब चलते हैं दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न हमारा हम बिल्कुल प्रश्न चेंज करते हैं अपना, क्योंकि ये ऐसे प्रश्न काफ़ी हो चुके हैं। दोस्तों देखिएगा प्रश्न आपका सामने है, प्रश्न आपके सामने है 0.05 मल्टीप्लाई 0.05 मल्टीप्लाई 0.05 माइनस 0.04 क्रॉस 0.04 क्रॉस 0.04 और अपॉन में दोस्तों दे रखा है आपका 0.05 मल्टीप्लाई 0.05 प्लस दे रखा है आपका 0.002 और प्लस दे रखा है आपका 0.04 मल्टीप्लाई 0.04। दोस्तों ये दे रखा है आपका अपॉन में दोस्तों ये हमारा बन गया ए यानी कि ए क्यू माइनस का बी क्यू, ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का यानी प्लस का ए बी। दोस्तों सूत्र आपने अभी मैंने बताया था आपके लिए, ये ए क्यू आप इसको पूरे को ए माने, इसको पूरे को बी माने, ठीक हो भी। दोस्तों आपका हो गया ए क्यू माइनस का बी क्यू। दोस्तों अपॉन में आपका ए स्क्वायर प्लस का ए बी और प्लस का बी स्क्वायर। देखो दोस्तों बन रहा है ये। दोस्तों आप इसको ओपन करेंगे दोस्तों इसके बराबर आपका होता है ए माइनस बी, ब्रैकेट में आपका होता है ए स्क्वायर प्लस का ए बी और प्लस का बी स्क्वायर अपॉन दोस्तों आपका ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। इससे दोस्तों ये कैंसिल आउट। हमारे पास कितना बचा, ए माइनस बी बचा। ए की दोस्तों वैल्यू दे रखी है आपकी कितनी, ए की दोस्तों वैल्यू दे रखी है आपकी 0.05 और बी की दोस्तों वैल्यू दे रखी है आपकी 0.04। दोस्तों आप इसमें से इसे लेस करेंगे तो दोस्तों आपका बचेगा 0.01 और दोस्तों यही इसका क्या है आंसर। लेकिन दोस्तों एक बात आपको मैं और सिखा दूं,
यहाँ पर। प्रश्न तो आपका हो गया। याद रखना, अगर ऊपर माइनस दे रखा हो इस तरह से AQ माइनस BQ में और नीचे प्लस दे रखा हो तो डायरेक्ट आपको इतना कोई लंबा चौड़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट ही आप इसमें से इसे सीधा घटा देना। प्लस हो तो डायरेक्ट प्लस कर देना। जैसे दोस्तों 0.5 है और माइनस के 0.4, तो दोस्तों ये इसका दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर। आप इस डायरेक्ट घटा देना, डायरेक्टली आपका आंसर निकल के आ जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिएगा, बिल्कुल यही प्रश्न है, ऐसा ही प्रश्न है बिल्कुल। 458 गुणा 458 गुणा 458 प्लस 239 गुणा 239 गुणा 239 अपॉन में दोस्तों दे रखा है आपका 458 गुणा 458 माइनस 458 गुणा 239 प्लस 239 गुणा 239। दोस्तों मैंने आपको अभी बताया था कि ऐसा दोस्तों प्रश्न दे रखा हो आपका, तो दोस्तों सारा कुछ कट जाएगा, ये कट जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, AQ प्लस BQ अपॉन में A² माइनस का AB और प्लस का B² बराबर दोस्तों A प्लस B और A² माइनस का AB और प्लस का B² अपॉन में A² माइनस का AB प्लस का B²। इन सही कैंसिल, हमारे पास क्या बचा, A प्लस B बचा। हमारे पास A प्लस B बचा, तो दोस्तों A प्लस B का मतलब क्या हुआ, 458 प्लस 239, 9 8 9 और 8 17, 5 और 3 8 और 1 9, और ये कितना दोस्तों की हुआ 697। तो दोस्तों आप इतना ना करके डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे डायरेक्ट यहीं पे कर सकते हैं जी। 8 और 9 17, 3 और 5 8 और 1 9, 697 इसका करेक्ट आंसर। आप इसको इस तरह से इजीली प्रश्न के लिए कर सकते हैं, बहुत आसानी से। दोस्तों आपका नेक्स्ट प्रश्न है, देखिएगा, प्रश्न दोस्तों आपका दे रखा है 0 यानी कि 0.67 मल्टीप्लाई 0.67 मल्टीप्लाई 0.67 माइनस ब्रैकेट में दे रखा है 0.33 मल्टीप्लाई 0.33 मल्टीप्लाई 0.33, और दोस्तों आपका नीचे दे रखा है आपका 0.67 मल्टीप्लाई 0.67 प्लस 0.67 मल्टीप्लाई 0.33 और प्लस दे रखा है आपका 0.33 मल्टीप्लाई 0.33। तो बिल्कुल वही प्रश्न है, बिल्कुल सेम टू सेम वही प्रश्न है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। यहाँ पर आपका आ जाएगा A² प्लस B² और प्लस की AB, उनसे कैंसिल हो जाएगा। तो दोस्तों आप इसमें से इसे डायरेक्ट लेस कर दीजिए, यानी कि 0.67 में से माइनस का 0.33 आप लेस करेंगे तो बचेगा आपका 4 और यहाँ आपको बचेगा 3। और दोस्तों यही हमारा क्या है इसका आंसर 0.34, यही दोस्तों हमारा क्या है इसका और आंसर। और दोस्तों आज की क्लास यदि आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और आप अपने परिवार रंगपुर एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।